लेकिन एक बार श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का मिलन हुआ, सब सखियों ने प्रणाम किया, सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने मन में विचार किया और पूछा, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया श्याम सुंदर को? सुख पक्षी बोला, मैं श्याम सुंदर नाम तो जानता हूं पर नामी को नहीं जानता। ये किसका नाम है और श्याम सुंदर का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता। किशोरी जी समझ गए, इसने केवल रट लिया है पर ये भाव से नहीं सुना रहा है। इसको केवल पता है कि ये नाम है। ये एक बात कहें बंधुओं, बिना जाने नाम जप में भी कल्याण होता है, पर जान करके करे, भाव समझ करके करे तो जल्दी कल्याण होता है। बिना जाने कई बार हम ऐसी वस्तु पा रहे हैं जो गलत है, तो वो हमको इतनी हावी नहीं होती, इतनी हानि नहीं करती, पर जब हम जान जाते हैं कि इस वस्तु का कारण क्या है तो वो ज्यादा हानि करती है। ऐसे लाभ वाली वस्तुओं में जब तक उसका लाभ नहीं पता होता, आप लेते रहो उस वस्तु को, कितना भी सेवन करो, उसके लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप उसके लाभ को समझ जाओगे तो निश्चित है उसका लाभ और तीव्रता से लगेगा। बिना जाने श्री जी और ठाकुर जी को आप नाम गाओगे तो कल्याण तो हो जाएगा, पर जान करके गाओगे तो और भाव बढ़ेगा। किशोरी जी ने सुख पक्षी से कहा कि अब तो यदि मेरे संग रहनो है, तो यदि मेरे पास रहनो है, तो पहले जिनको नाम गा रहे हो इनको जान के आ। तब किशोरी जी के ही सुख पक्षी श्री सुखदेव जी के रूप में आए। वेद व्यास जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। 12 वर्ष मैया के गर्भ में रहे। वो कथा बड़ी है, महादेव से अमर कथा आदि सुनी, सब भाव हैं। आज सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान दिया, और भागवत का ज्ञान देने के बाद अब पूर्ण रूपेण शुकाचार्य जी तैयार हैं पुनः किशोरी जी की सेवा में जाने के लिए। ठाकुर जी को जान गए हैं, परंतु किशोरी जी के सामने पहुंचने से पहले चाहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हुआ किसी को देख करके देख तो लूं कि स्पष्ट प्राप्त हुआ है कि नहीं। और तभी उनको एक प्यासा मिल गया जिसका नाम है परीक्षित। और शुकाचार्य जी ने गंगा जी के तट पर बैठ करके परीक्षित जी महाराज को वही भागवत का ज्ञान दिया जो उनके पिता ने सुखदेव जी को दिया। और परीक्षित की गति से शुकाचार्य जी संतुष्ट हो गए कि अब श्री जी मोह स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा अब कहीं वर्णन हो, कहीं भाव हो तो विद्वान जन इस बात को अंकित करें, पर शायद जितना मैंने अपने गुरुजनों से सुना, श्री शुकाचार्य जी ने एक कथा की और एक कथा के बाद श्री सुखदेव जी कहाँ विराज रहे, कहाँ गए, कहाँ दर्शन हुआ, इसका कहीं और वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि वो निश्चित ही श्री जी की सेवा में है, श्री जी के सन्मुख है। हमारे सुख संप्रदाय श्री जयपुर में इस बार जहां प्रथम बार भक्तमाल करने का अवसर मिला, सरस कुंज, वो सुख संप्रदाय ही है। वहां शुकाचार्य जी के ही भाव से आगे संप्रदाय चल रही है। पर श्री शुकाचार्य जी ने एक बार कथा सुनाने के बाद फिर वो श्री जी की सेवा में ही चले गए, सुख सखी के रूप में। इस प्रकार श्री सुखदेव जी हुए। अब प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के लिए अब महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, तो हम कथा सूक्ष्म में सुना देते हैं। महाभारत का प्रसंग है अभिमन्यु, अर्जुन की पत्नी, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के पुत्र हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके परीक्षित की रक्षा की। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और कुछ महीनों बाद उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम परीक्षित हुआ।
ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई और उसके बाद क्या अच्छा होगा, क्या अनर्थ होगा, ये सब ब्राह्मणों ने बताया। कई लोग जन्म कुंडली पर विश्वास नहीं करते, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष पर भरोसा नहीं करते। आपकी मान्यता है, आप अपने भाव रखो, पर एक बात याद रखिएगा, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। अगर बताने वाला सत्य है, ठीक है, तो निश्चित है कि ज्योतिष प्रमाणित होता है। लेकिन एक बात और कह दें, यदि आपके भजन में बल है, यदि आपकी साधना में बल है, यदि आपके नाम जप में बल है, तो ज्योतिष के द्वारा बताई गई जो क्रिया है, ज्योतिष के द्वारा बताया गया जो होने वाली अनहोनी है, वह भी आपके भजन बल से टल सकती है। यह बात है, ज्योतिष भगवान के नेत्र है, उस पर विश्वास करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है पूरे दिन ही ज्योतिष में पड़े रहो, ऐसे लोग भी नहीं चाहिए। पूरे दिन महाराज ब्राह्मणों को लिए बैठे रहते हैं, जे बता दो, जे और बता दो, ये और बता दो, उसका ध्यान नहीं हो रहा, वो कैसे होगा, ये और बता दो, हमारा काम नहीं चल रहा ढंग से। अब पड़ोसी की भी सेम दुकान है, उसकी ज्यादा चलती, हमारी नहीं चलती। इतना बहम में भी मत रहो, पर हाँ ज्योतिष का सम्मान किया करो। तो ज्योतिषाचार्य आए, आकर के परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई, भागवत जी में वर्णन है, और उन्होंने परीक्षित के गुण गाए। परीक्षित ऐसा होगा, परीक्षित ऐसा होगा, परीक्षित में ये गुण होगा, परीक्षित। तब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, क्या इस बालक में केवल गुण है, कोई अवगुण नहीं है? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोले भगवान आप सुनना चाहते हैं तो हम कह देंगे। बोले नहीं नहीं, बताइए क्या बात है। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपके इस बालक को तक्षक सर्प की मृत्यु से, तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। हमारे शास्त्रों में और कई ऋषिजनों ने भी ऐसा उल्लेख किया, बड़े जन भी कहते हैं, सर्प के दंशन से मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा पर उसको मुक्ति नहीं मिलती। स्वर्ग जाने का मतलब मुक्ति मत समझा किए आप। स्वर्ग जाने का मतलब है कि वो अपने पुण्यों को भोगने के लिए गया है, पुनर्जन्म उसका होगा, पर मुक्ति प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं बाधा बनता है अगर सर्पदंशन होता है तो। और केवल सर्पदंशन नहीं, किसी भी जीव के द्वारा यदि आपकी हत्या होती है, यानी कि जंतु, या वो सर्प हो, कोई भी हो, भगवान करे कभी नहीं हो, पर ये इस प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, अगर इनके द्वारा किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। परंतु ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जीव जंतुओं के द्वारा भी यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और उसके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान हो जाए तो वो अपनी पुनर्जन्म की स्थिति से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। भागवत जी में सामर्थ्य है कि वो सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को भी मुक्त कर सकती है। आपके इस बालक को तक्षक सर्प डसेगा, सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी, परंतु आप चिंता ना करें, आप घबराइएगा नहीं। द्विजपुत्रोपसर्जित, ब्राह्मण के श्राप से इसको सर्प डसेगा, पर प्रपत्स्यता उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक गुरु इसके जीवन में ऐसे आएंगे जिन गुरु के आश्रय में आकर के ये परम पदवी को प्राप्त करेगा, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति इसको होगी। इसलिए आप घबराना मत कि सर्पदंशन से इसकी मृत्यु होगी। पांडव सब सुन करके दुखी भी हुए लेकिन आनंद भी हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, सर्प डसेगा पर
एक गुरु की कृपा से मुक्त तो हो जाएगा ना, कम से कम इसको पुनरपि जन्म वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने परीक्षित का नामकरण आदि और कुंडली आदि बनाई और उसके बारे में बताया। तत्पश्चात कुछ ही साल बीते थे। कुछ साल बाद एक दिन अर्जुन ने आकर के सब पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। उसी दिन पांडवों ने भी अपनी गद्दी का त्याग कर दिया और नन्हे से परीक्षित को ही राज्य गद्दी पर बिठा करके मुकुट पहना दिया। पांडव सब स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में धीरे धीरे बड़े हुए, उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, केवल एक पैर बचा है, वो एक इकलौते पैर को काटने का प्रयास कर रहे थे। परीक्षित ने जैसे ही देखा, तलवार निकाल के मारना चाहा तो वो शरण में आ गया और शरण में आके कहा, मुझे मत मारिए नाथ, पहले जान लीजिए मैं कौन हूं। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कलयुग हूं। श्रीमद् भागवत जी में 2 महात्म्य हैं। एक महात्म्य की कथा तो हमने पहले दिन सुनी, दूसरे महात्म्य की जब हम कथा सुनते हैं ना, तो वहां एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि परीक्षित जी महाराज पहले गोवर्धन में कथा सुनने वाले थे। सुखदेव जी से भी पहले कथा एक बार गोवर्धन के कुसुम सरोवर पर हो रही थी और वो कथा स्वयं श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे थे और उस कथा का नियोजन, प्रयोजन और आयोजन भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। और उस कथा में श्री परीक्षित जी बैठे थे, लेकिन व्यास मंच पर बैठते ही श्री उद्धव जी महाराज ने जब पूरी श्रोताओं को देखा तो श्रोताओं में दृष्टि परीक्षित पर जाकर के टिक गई। बहुत ध्यान से सुनना। और परीक्षित को उन्होंने मंच पर बुलाया और परीक्षित को मंच पर बुला करके बोले, परीक्षित हम तुम्हें एक कार्य देना चाहते हैं। बोले, क्या? तुम अभी कथा मत सुनो। परीक्षित तो रोने लगे, बोले, ये कैसा कार्य है, मुझे कथा से वंचित क्यों कर रहे हैं आप? बोले, नहीं परीक्षित, तुम इस पृथ्वी के एक भौम राजा हो। अगर तुम चाहते हो कि पूरी पृथ्वी जीवन काल तक कथा सुन सके तो तुम्हें एक कथा का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। परीक्षित बोले, पर क्यों? बोले, क्योंकि कलयुग आ रहा है और तुम राजा हो, तुम इतने योग्य हो कि तुम कलयुग को रोक सकते हो। रोक तो नहीं सकते, वो आएगा, सब जगह प्रभाव डालेगा, पर उसको तुम बांध सकते हो कि वो कुछ ही स्थानों पर प्रभाव डाले, ताकि जीवन में कभी कथाएं हों तो लोग बाग सुन सकें कथाओं को। नहीं तो कलयुग तो सब जगह व्याप्त हो जाएगा। इसलिए तुम कलयुग को कहीं कहीं बांध दो। एक कथा छोड़ी श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कलयुग मिलेगा। आज कलयुग मिल गया। क्योंकि अगर इस समय परीक्षित ने कलयुग को नहीं बांधा होता, आज हापुड़ में हम कथा नहीं सुन रहे होते। कलयुग का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होने वाला था, पर परीक्षित जी महाराज ने केवल 5 स्थानों पर कलयुग को बांध दिया। आज तक और अंत तक कलयुग केवल 5 स्थानों पर ही रहेगा। कलयुग ने कहा, मेरा क्रम है आने का, आप चाहें तो मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान दे रहा हूं, तुम वहीं रहोगे। अब एक बात हम संकोच के साथ कह दें, और संकोच हमको नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए, पर हम तो फिर भी थोड़े सकुचा जाते हैं बात बोलने में। अगर इन 5 स्थानों में से एक स्थान में भी आपका प्रवेश हो रहा है, आज ही अपने आप को रोक लीजिए। और यदि आपको पहले ही लग रहा है कि महाराज जी कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसको हम नहीं त्याग सकते, तो आप क्षमा मांग करके कथा से जा सकते हैं। क्योंकि कथा सुनने के बाद यदि आप इन 5 स्थानों पर गए तो पहले तो पाप 1 लगते थे, लेकिन सुनने के बाद यदि गए, मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगेंगे। इसलिए
या तो कमर कस के बैठी आज कथा में कि हम इन 5 स्थानों पर अब नहीं कभी प्रवेश करेंगे। कौन कौन से स्थान हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। सबसे पहला द्यूतम, जुआ, उसमें कलयुग का निवास है। जुए का मतलब सीधा होता है धन को दांव पर लगाना। यदि कोई व्यक्ति धन को दांव पर लगाता है, लक्ष्मी को दांव पर लगाता है, जय बोलो गंगा मैया की जय। परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, हम आप सबके मध्य में विराजे हैं। सब श्रोताओं की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। द्यूतम, जुआ, धन को जहां भी दांव पर लगा दिया जाता है उन सब में कलयुग का निवास। दूसरा पानम, मद्यपान और किसी भी व्यसन वस्तु का पान सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। जिससे आपका व्यसन प्रधान होता है, ऐसी किसी भी वस्तु को आप लेते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। एक बात कहें, चाय भी एक प्रकार का व्यसन है। पहले हमको भी था ये व्यसन, अब छोड़ दिया। अब व्यसन नहीं है चाय का। अब तो देखो, उसको व्यसन मतलब वो चाहिए ही चाहिए, ये व्यसन होता है। लेकिन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी स्थिति में रहो। और ऐसी स्थिति हर वस्तु के प्रति रखो सिवाय ठाकुर जी के। भैया व्यसन करना ही है तो ठाकुर जी को कर लो, ठाकुर जी का व्यसन कर लो, श्री राधा नाम का व्यसन कर लो, कृष्ण नाम का व्यसन कर लो। जे तो चाहिए, या के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले तो हमें भी था, पर अब धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। अब हमको कोई जरूरत, फर्क नहीं पड़ता, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। पर यह भी एक व्यसन है। अब लोग बाग बड़े चतुर होते हैं, आपको पता है। एक जगह में यही बात कह रहा था, तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी हम पीते हैं पर कभी कभी पीते हैं दूसरी वाली चीज। ताली कौन बजागो भाई, वाह। चाय के लिए नहीं बोला, वो दूसरी वाली सोमरस, कड़वी शरबत, उसके लिए बोल रहे थे। बोले महाराज जी आज आप कथा में कह रहे थे कि चाहिए ही चाहिए, वो व्यसन होता। हमको चाहिए ही चाहिए नहीं, कभी कभी, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में तो छूट है। मैंने कही दारी के खुद तो जावेगो नरक में, मुंह ले जाएगो, मुँह ते हामी करवानो चारो है।
लोग बहुत चतुर होते, कथा इसलिए बड़ी समझ के संभल के करनी पड़ती है, लोग कहां से क्या बात ले जाएं।